Namaskar my dear friends. So let us discuss about our today's topic, that is humerus. So before starting about this humerus, we will have a look over this model of humerus. So this is the model of humerus. Humerus basically consists of three parts. It is just divided and classified into three parts. This one is the upper end of the humerus, this portion is the shaft of the humerus, and this portion is the lower end of the humerus. So before dividing it into three parts, see upper end of the humerus, second shaft of the humerus, and the third one is the lower end of the humerus. So let us first discuss about the upper end of the humerus. So the upper end of the humerus is divided into three major parts. First, head of the humerus, second, neck of the humerus, and the third one is the tubercles of the humerus. So let us discuss about the head of the humerus. So see, this sphere shaped portion of the humerus bone is the head of the humerus. This is the head of the humerus. So the head lies medially. जो इसका हेड होता है वो मीडियल साइड में होता है, हमारे शरीर के बीचों बीच होता है. तो ये वाली जो बोन है आपकी आर्म वाली जो बोन है, इसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमरस. तो ह्यूमरस का जो ऊपर वाला अपर एंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द ह्यूमरस. दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस. और जो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है ये 1/3 ऑफ द स्फेयर होता है. कितना पोर्शन इसका स्फेयर होता है? 1/3 स्फेरिकल शेप में ये प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द 1/3 स्फेयर ऑफ द ह्यूमरस बोन. इट इज राउंड एंड स्मूथ होती है इसकी सरफेस, और ये राउंड होता है और इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्मूथ सरफेस इसकी प्रेजेंट होती है. फिर हम बात करें इसके नेक ऑफ द ह्यूमरस की. तो नेक ऑफ द ह्यूमरस दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ये जो मैं आपको इसमें मार्क कर रहा हूँ तो ये हो गया इसका एनाटॉमिकल नेक. दिस पोर्शन इज द एनाटॉमिकल नेक. दिस पोर्शन इज द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. And the next one is the surgical neck of the humerus. Surgical neck of the humerus. Where is scapula? Can you give? Thank you. So ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. कौन सा पोर्शन है? एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. और इसके जस्ट अपन यहाँ से 2 फिंगर नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा? इसका सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ज़्यादातर जो ह्यूमरस का फ्रैक्चर्स होते हैं वो इस सर्जिकल नेक से यहाँ से इसमें होते हैं. तो जब हम ह्यूमरस के फ्रैक्चर को जब हम रिकनेक्ट करते हैं, जब बोन के फ्रैगमेंट्स को हम रिकनेक्ट करते हैं, हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, तो
क्या होता है कि उसको जब हम इस तरीके से वायरिंग से हम उसको जस्ट बांधते हैं तो वो इसी जगह से बांधते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो नेक ऑफ द ह्यूमरस को दो भाग में बांटा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और वो नाम क्या रख दिया, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। सो दीज आर द नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो अब हम बात करें हेड ऑफ द ह्यूमरस की, एक बार थोड़ा सा हम और थोड़ा देख लेते हैं कि जो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है, ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है वो हमारी जो शोल्डर बोन होती है, जो हमारी शोल्डर बोन है, इस शोल्डर बोन की यहाँ पे आप ये कैविटी देख रहे हैं, इस कैविटी को बोलते हैं हम ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोल रहे हैं इसको, ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये जो बॉल है इस ग्लिनॉइड कैविटी के सॉकेट में जाके ये इस तरीके से जुड़ता है। द हेड ऑफ द ह्यूमरस जस्ट फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला बोन। द हेड ऑफ द, लेट मी रिपीट इट वंस, मार्क माई वर्ड्स, नोट माई लिप्स, this is the head of the humerus. So this head of the humerus just fits into the glenoid cavity of the scapula, glenoid cavity of the scapula. फिर हमने बात की इसके सर्जिकल और एनाटॉमिकल नेक के बारे में। तो जो एनाटॉमिकल नेक है, ये जो मैंने आपको यहाँ से चौक से मार्क किया हुआ है, तो ये इसका एनाटॉमिकल नेक है और हम इसको दो फिंगर अगर हम इस तरीके से इसमें लगाएंगे तो उसके नीचे जो ये वाला पोर्शन होगा ये इसका क्या होगा, सर्जिकल नेक। और हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है ये हमेशा क्या होगा, मीडियल साइड में होगा। ये हेड ऑफ द ह्यूमरस हमेशा क्या होगा, मीडियल साइड में होगा। और इसके पोस्टीरियर सरफेस में, अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये राइट ह्यूमरस है या लेफ्ट ह्यूमरस है, तो हमेशा इसको पता करने के लिए पहली चीज़ जो हम इसमें नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि जो हेड होगा वो हमेशा मीडियल साइड में होगा और उसके जो पोस्टीरियर जो सरफेस होगी, पोस्टीरियर सरफेस के लोअर एंड में क्या होता है, एक फोसा प्रेजेंट होता है। देखिए आप, ये आपको फोसा दिखेगा और इस फोसा को हम क्या बोलते हैं, ये जो फोसा आपको दिख रहा है इस फोसे को हम क्या बोलते हैं, ओलिक्रैनॉन फोसा। विच फोसा, ओलिक्रैनॉन फोसा। और ये जो ओलिक्रैनॉन फोसा है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको पहचान सकते हैं कि जो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो जो आपका ह्यूमरस बोन है वो राइट ह्यूमरस है या लेफ्ट। तो इसको पहचानने के लिए कैसे पता करेंगे, तो ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये हेड है, तो ये जो आपको बता रहा हूँ ये किस तरीके से होगा, ये लेफ्ट ह्यूमरस होगी। कौन सी ह्यूमरस होगी, लेफ्ट ह्यूमरस होगी। तो देखें मीडियल साइड से इसका हेड होगा और पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगा, इसका ओलिक्रैनॉन फोसा। अब हम बात करें ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस की। ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस, तो दो ट्यूबरकल पाई जाती हैं इसमें, दो ट्यूबरकल पाई जाती है इसमें, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। तो देखें ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को हम देखें तो देखिए जो ग्रेटर ट्यूबरकल होगी वो लेटरल एस्पेक्ट में होगी। कहाँ पे होगी, ये देखिए ये वाला जो उभार दिख रहा है आपको, दिस इज द बोनी प्रोजेक्शन। सो ग्रेटर ट्यूबरकल इज ए प्रोमिनेंस और ए ब्रोनी प्रोजेक्शन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमरस। सो दिस वन इज द अपर एंड, लेटरल अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। जो ये आपको प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको ग्रेटर ट्यूबरकल। और इस तरफ जो छोटा स्मॉलर प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेसर ट्यूबरकल। क्या बोल रहे हैं इसको, लेसर ट्यूबरकल। दोबारा देखिए ये जो प्रोजेक्शन है या लेटरल साइड में है, क्योंकि हेड ऑफ द ह्यूमरस हमेशा मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे है, लेटरल साइड में, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये लेसर प्रोजेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, लेसर ट्यूबरकल। और इन दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में एक फोसा पाया जाता है, एक सल्कस पाया जाता है। देखें एक सल्कस यहाँ पे पाया जा रहा है, इसका नाम क्या है, दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। कौन सा सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। दोबारा देखें ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस है और इस सल्कस को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। विच सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। आई एम राइटिंग इट हियर, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस।
जो ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, इसका दूसरा नाम हम कहते हैं क्या, बिसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव। विच ग्रूव? बाइसिपिटल ग्रूव। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो बिसिपिटल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस इज located between the greater tubercle and lesser tubercle of the humerus bone. So basically this intertubercular sulcus has two more lips. Medial side is the medial lip of the lesser tubercle, or we can say that intertubercular sulcus, एंड लेटरल साइड में जो लिप दिख रही है, ये वाली जो लिप है, इसको क्या बोल रहे हैं, लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस बिकॉज इट्स इन द मीडियल साइड, एंड दिस इज द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस बिकॉज इट्स इन द लेटरल साइड। तो दो इसकी लिप्स होती हैं इंटरट्यूबरल सल्कस की, मीडियल लिप एंड लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ये दो लिप्स इसकी पाई जाती हैं। दोबारा से देखें कि मीडियल साइड है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस की, तो ये मीडियल लिप हो जाएगी, और इस साइड है लेटरल साइड है, तो ये लेटरल लिप हो जाएगी। लेटरल ये क्यों है लेटरल? क्योंकि हेड हमेशा कहाँ होता है, मीडियल साइड में होता है। इससे आपको ये चीज़ पता चलेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द let us discuss about the shaft of the humerus bone. 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 So what is the shaft of the humerus bone? The middle, this is the head of the humerus, this is the anatomical and surgical neck of the humerus, and this portion is the shaft of the humerus. This shaded portion is the shaft of the humerus. So shaft of the humerus consists of three borders. Anterior border, medial border, and lateral border. Anterior border, medial border and lateral border. See, देखें कि ये आपकी हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, दिस बॉर्डर इज द एंटीरियर बॉर्डर, एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर, एंड दिस बॉर्डर इज द मीडियल बॉर्डर। तो तीन बॉर्डर यहाँ पे दिखेगी इसकी, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। इसको दोबारा से एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल में जो ये वाली बॉर्डर है, ये तो होगी एंटीरियर बॉर्डर, ये वाली जो बॉर्डर है ये होगी लेटरल बॉर्डर, ये वाली जो बॉर्डर होगी ये होगी मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द हेड ऑफ द ह्यूमरस। हमेशा मीडियल बॉर्डर कहाँ होगी, हेड ऑफ द ह्यूमरस पे। तो इन बॉर्डर्स को, जो बॉर्डर्स सरफेसेस को डिवाइड कर रही है, तो तीन सरफेसेस भी इसमें पाई जाएंगी। सरफेसेस जो होगी वो इस तरीके से होगी, एंटीरोमीडियल सरफेस, एंटीरोलेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरोमीडियल सरफेस, एंटीरोलेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। सी, अब क्या मैं कह रहा हूं कि इस एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो ये सरफेसेस हैं, अब एंटीरियर और मीडियल के बीच में है तो वो होगी क्या, एंटीरोमीडियल सरफेस,
एंटीरियर और लेटरल के बीच में है तो वो क्या होगी, एंटीरो लेटरल सरफेस। और ये वाली जो सरफेस होगी, ये जो शेडेड सरफेस होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस, क्लियर। सो दीज आर द सरफेसेस ऑफ द ह्यूमरस बोन, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन, ठीक है। अब इसका जो बेसिक क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि जो एंटीरोलेटरल सरफेस होगी, एंटीरोलेटरल सरफेस, वहाँ पे एक ट्यूब्रोसिटी पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, वहाँ पे एक प्रोजेक्शन पाया जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि लेटरल सरफेस पे, एंटेरोलेटरल सरफेस पे, एंटेरोलेटरल सरफेस पे एक ट्यूब्रोसिटी, वी शेप ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है। वी शेप ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। देखें कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, सॉरी मीडियल बॉर्डर है, और ये इसका लेटरल बॉर्डर है। तो ये वाली जो सरफेस होगी, ये कौन सी सरफेस होगी, एंटीरोलेटरल सरफेस। तो इस एंटीरोलेटरल सरफेस पे देखें कि ये वी शेप यहाँ पे एक क्या है, प्रोजेक्शन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। और ये डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी क्या करती है, डेल्टॉइड मसल को इंसर्ट करती है। डेल्टॉइड मसल का यहाँ से क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। और ये कौन सी सरफेस पे होती है, एंटीरोलेटरल सरफेस पे होती है। हमेशा ध्यान रखने योग्य बात कि एंटीरोलेटरल सरफेस पे ये होगी, एंटीरोलेटरल सरफेस पे क्या होगी, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब हम बात करें पोस्टीरियर सरफेस की, तो इस पोस्टीरियर सरफेस पे भी एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव, एंड दिस रेडियल ग्रूव, इस रेडियल ग्रूव में क्या होता है, एक ग्रूव पाया जाता है, एक छोटा सा एक डिप्रेशन पाया जाता है, और उस डिप्रेशन से क्या होता है, रेडियल नर्व पास होती है। कौन सी नर्व पास होती है, रेडियल नर्व पास होती है। रेडियल नर्व पास फ्रॉम दैट ग्रूव, देयरफॉर दिस पोर्शन इज फाउंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरोलेटरल सरफेस पे तो आपको क्या चीज मिल रही थी, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, रेडियल ग्रूव मिलेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन, बिकॉज देयर आर 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो एंटीरोमीडियल सरफेस, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो एंटीरोलेटरल सरफेस, और लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है वो कौन सी होगी, पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरोलेटरल सरफेस में यहाँ पे हमको एक वी शेप ट्यूब्रोसिटी मिलेगी जिसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, एंड दिस is responsible for the origin of the deltoid muscle. This is our deltoid muscle found on the humerus bone. I hope you got my point. So this is all about shaft of the femur. Now let us discuss about the lower end of the humerus. Sorry, not femur, shaft of humerus. Let us talk about the lower end. Lower end is a little bit interesting point. Lower end of the humerus. Lower end of the humerus. Lower end of the humerus is a little bit interesting because इस lower end में 2 condyles are found. 2 condyles are found. First one, medial condyle, which lies on the medial side. Medial side में जो condyle पाया जा रहा है वो medial condyle। कैसे, क्योंकि देखें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो हमेशा कहाँ होगा, मीडियल साइड में। तो इसके जस्ट नीचे देखें, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है, तो इसके साइड में जो नीचे वाला जो कॉन्डाइल आपको मिलेगा,
उसको क्या बोलेंगे हम, मीडियल कॉन्डाइल। दिस कॉन्डाइल इज कॉल्ड द मीडियल कॉन्डाइल बिकॉज इट लाइज ऑन द मीडियल साइड। हेड कहाँ है ह्यूमरस का, मीडियल में, इसलिए कॉन्डाइल भी कहाँ मिलेगा, मीडियल साइड में। और ये लेटरल कॉन्डाइल इसके जस्ट अपोजिट साइड में, तो दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल एंड दिस वन इज द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस बोन। अच्छा, इस मीडियल कॉन्डाइल का दूसरा नाम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लिया। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रोक्लिया। ठीक है, तो सेकेंड वन इज द लेटरल कॉन्डाइल एंड दिस लेटरल कॉन्डाइल इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटुलम, also termed as capitulum. So medial condyle, what is condyle? Condyle is the projection which is found at the joint, it makes joint with another bone. This is called as condyle. So basically this is the medial side of the head of the humerus. So this one is the medial condyle, which is also called as trochlea. What is it known as, trochlea. और यहाँ पे जो ये condyle मिल रहा है ये क्या है, this condyle is called कैपिटुलम। व्हाट इट इज कॉल्ड एज कैपिटुलम। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पोस्टीरियर सरफेस को पहचानने का तरीका क्या था, ओलिक्रेनॉन फोसा। लेकिन एंटीरियर सरफेस को पहचानने का तरीका क्या होगा, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटीरियर सरफेस, हाउ विल वी आइडेंटिफाई द एंटीरियर सरफेस। लेट अस अप्रिशिएट दिस फैक्ट दैट सी above the trochlea, trochlea lies on the medial side. This is the head of the humerus, this is the medial side of the humerus, and this is also the medial condyle of the humerus which is known as trochlea. इस trochlea के just above एक fossa है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक fossa है आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, coronoid fossa. What it is called, fossa which is termed as coronoid fossa. So with this coronoid fossa, this coronoid fossa is found at the anterior surface. In the posterior surface there is olecranon fossa, but in the anterior surface we will identify the anterior surface of the humerus bone with the help of this coronoid fossa which lies above the trochlea, and just above the capitulum one more fossa is found, and this fossa is called radial fossa. See, this is the radial fossa. देखें, दोबारा देखें कि ये जो फोसा है इसको हम बोल रहे हैं क्या, कोरोनोइड फोसा. इट लाइज जस्ट अबव द ट्रोक्लिया एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कैपिटुलम, एंड दिस जस्ट अबव द कैपिटुलम वी आर फाइंडिंग अ फोसा हियर. लेट अस अप्रिशिएट दिस फोसा. दिस फोसा इज द रेडियल फोसा. what it is called, radial fossa. Let us see once again. Let me zoom it. This is the radial fossa and this is the coronoid fossa. I hope you got my point. So these two fossas, that is coronoid fossa and the radial fossa, is found in the anterior surface, of the humerus bone. I hope you got my point. What is the function of this fossa? Let me make it more clear. See, this is the ulna bone. This bone is the ulna bone. ठीक है, अल्ना कौन सी बोन होती है, फोर आर्म की जो बोन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ना बोन. तो देखें कि हाँ, पीछे इस अल्ना के भी दो पार्ट होते हैं. इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम कोरोनोइड प्रोसेस और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कोरोनोइड प्रोसेस एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओलिक्रेनॉन प्रोसेस. कोरोनोइड प्रोसेस, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, कोरोनोइड प्रोसेस एंड ओलिक्रेनॉन प्रोसेस. सो जो ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है वो जब हम इस बोन को फ्लेक्स करेंगे, जब हम इस बोन को दोबारा से देखें, जब हम इस बोन को फ्लेक्स करेंगे तो जो ये कोरोनोइड प्रोसेस है, देखें
ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो इस कोरोनॉइड फोसा के अंदर, दोबारा देखें, ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये इस कोरोनॉइड फोसा के अंदर जाके क्या होगा, लॉज करेगा. द कोरोनॉइड प्रोसेस गेट्स लॉज्ड into the coronoid fossa. I hope you got my point. When we flex our arm, then this coronoid process will gets lodged into the coronoid fossa. This is the coronoid fossa, just lies above the trochlea. I make you understand in my previous point that this coronoid process is lodging over the coronoid fossa. I hope you got my point. बट वेन वी एक्सटेंड, दोबारा देखें, जब हम इस हाथ को एक्सटेंड करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस. सो दिस ओलिक्रेनॉन प्रोसेस जस्ट फिट्स इनटू द where it's fit into the olecranon fossa. This olecranon process, this is the process and this is the fossa. Olecranon process and olecranon fossa. This olecranon process just gets lodging into the olecranon fossa. I hope you got my point. Now what about the radial fossa? See, this is the head of the radius bone. So this radius bone just gets lodged in, when we flex our arm, this radius bone gets lodging over this radial fossa. So this radial head of the radius bone just fits into the radial fossa. This is the radial fossa and this is the coronoid fossa. So what is the importance of coronoid fossa? The coronoid process, again let me make you understand, this is the coronoid process. So this is the coronoid process. So this coronoid process just fits into the coronoid fossa, and when we extend, then this olecranon process fits into the olecranon fossa, and this, when we flex, this coronoid process fits into the coronoid fossa. I hope you got my point. And the head of the radius, this is the head of the radius. So this head of the radius just fits into the radial fossa. So this is all about the condyles of the femur, lateral condyle and medial condyle. Medial condyle is called trochlea, and above the trochlea there is a fossa called coronoid fossa. In this coronoid fossa, coronoid process of ulna gets lodged, stays there. और जो कैपिटुलम होता है, कैपिटुलम के आगे कौन सा फोसा होता है, रेडियल फोसा. सो द रेडियल हेड gets lodged over this radial fossa, and this is olecranon fossa. The olecranon process of ulna gets lodged over the olecranon fossa. I hope you got my point. Now we will talk about one more thing. In the medial side, this is the medial side. So this ridge is the medial supracondylar ridge, and this one is the lateral supracondylar ridge. Medial supracondylar ridge, and two ridges are also present in the lower end, that is medial supracondylar ridge, just above the condyles, medial supracondylar ridge, and lateral supracondylar ridge. Medial supracondylar ridge and lateral supracondylar ridge is present, right? And see, just this is the medial supracondylar ridge, and this is the lateral supracondylar ridge, and these are the epicondyles of the
humerus bone. I hope you got my point. So this is all about humerus. So kindly share it to the needy ones so that each and everyone gets an opportunity to uplift their knowledge about anatomy. Thank you very much. Namaskar.